स्वामी जी, आपने इतना बड़ा अनुभव ज्ञान प्राप्त किया है, तो उस अनुभव ज्ञान का लाभ जो हमारे श्रोताओं को, दर्शकगण को मिले, तो आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि आप किस तरीके से इस स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं, ताकि कोई व्यक्ति जो है आपको रोल मॉडल मान करके वह भी उस प्रक्रिया को फॉलो करे, ताकि वह भी कुछ अपना आत्म विकास कर सके। संसार है, पूरा संसार वो विविधताओं से भरा हुआ है, और हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो विकल्पों से भरी हुई है। तो विविधता और विकल्प, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये दोनों जब साथ साथ चलते हैं तो हमको निर्विकल्प कैसे बन सकते हैं, ऐसे ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और निर्विकल्प बनने के लिए विकल्पी ज्ञान हमको निर्विकल्पी नहीं बना सकते हैं। सांप्रदायिक ज्ञान हमको निष्पक्ष या तटस्थ नहीं बना सकते हैं। कोई भी धर्म का ज्ञान हमको वो धर्म का ज्ञान दे सकते हैं, मगर वो धर्म अपने आप ही एक संप्रदाय है। तो इसीलिए सांप्रदायिक ज्ञान से हम मुक्ति के मार्ग पे आगे नहीं जा सकते हैं, पुण्य के मार्ग पे आगे जा सकते हैं। अगर हमको मुक्ति के मार्ग पे, आध्यात्म के मार्ग पे, अपने स्वयं की अनुभूति के मार्ग पे अगर हमको आगे जाना है, तो ये दुनिया का सनातन सत्य जानना बहुत आवश्यक है। बिना सनातन सत्य जाने हम मुक्ति के मार्ग पे, वितराग के मार्ग पे, निष्पक्ष और तटस्थ मार्ग पे, और दुनिया का जो रहस्य है जिसको हम सनातन सत्य कहते हैं, वो बिना पहचाने हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं हर व्यक्तियों को अपने जीवन में प्रगति करने के लिए एक सिंपल छोटा सा रास्ता बताने का प्रयास करता हूँ। जो पूरा विश्व है वो मैंने पहले भी कहा विकल्पों से भरा है। विकल्प का मतलब होता है सर्कल, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, ऐसा सर्कल चलता रहता है। तो पूरा विश्व सर्कलों से बना हुआ है, छोटे से लेकर बड़ा तक। और कोई भी सर्कल सेंटर के बिना नहीं होता है। तो सेंटर क्या है? हर सर्कल के अंदर सेंटर क्या है? सर्कल छोटा है या बड़ा है, उसमें सेंटर क्या है? सेंटर वो खुद है। अगर वो नहीं है तो सर्कल किसको कहेंगे? अगर वो नहीं है तो व्यू पॉइंट कैसे कहेंगे? अगर वो नहीं है तो सच्चा और झूठा कैसे कहेंगे? अगर वो नहीं है तो मेरा और तेरा कैसे कहेंगे? तो परमात्मा है, वो सेंटर है, और परमात्मा के अलावा पूरी दुनिया है, पूरा विश्व है, जो विकल्प और विविधता से भरा हुआ है, वो सर्कल है। तो हमको अपने जीवन में अपनी सोच के मुताबिक जो जो अज्ञानता के बस हमने सर्कल बनाए थे, सुख की अभिलाषा से परिधि बनाई, हाँ, कि सुख यहाँ से मिलेगा, सुख खाने में मिलेगा, सुख पैसों में से मिलेगा, सुख कपड़ों में से मिलेगा, सुख साधन में से मिलेगा, सुख हमारी स्टेटस में से मिलेगा। ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं हमने कई अवतारों से बनाई हुई है, और ये कल्पना ही हमको संसार से बाहर नहीं निकलने देती है, क्योंकि हम उसमें सनातन सत्य क्या है वो नहीं जानते हैं। व्यवहार सत्य है, लौकिक सत्य है, वही हम जानते हैं। तो आखिर उसमें सनातन सत्य क्या है? तो यही सनातन सत्य को मैं बताने का प्रयास करता हूं इस उदाहरण के अंदर। आखिर सुख अगर बाहर होता, सत्ता में, संपत्ति में, साधनों में, संबंधों में होता, तो ये तो बहुत सारे लोगों के पास आज भी विद्यमान है, फिर भी वो सच्चा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आभासित सुख है, मान्यता वाला सुख है। मेरी मान्यता है इसलिए मेरे को सुख लगता है। जब वो मान्यता परिवर्तन हो जाएगी तो उसी चीज में मेरे को ही सुख नहीं मिलता है। तो इसीलिए मान्यता का सुख सच्चा सुख नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जिस चीज के ऊपर सुख की अपेक्षा रखते हो उनका स्वभाव तो सुख देना है ही नहीं। जैसे कोई खाने की चीज आप खाते हो, तो क्या खाने की चीज में
सुख देने का स्वभाव है, नहीं है। हमको भूख लगी है, हम खाना खाते हैं, मगर जब हमको मानसिकता से लगता है कि ये खाने से मेरे को आनंद आएगा और वो खाना मिलता है, हमको आनंद आता है, क्योंकि हमारी मान्यता है वही खाना जिसको नहीं पसंद है इसको खिलाओगे तो उसको आनंद नहीं आएगा। उसका मतलब ये है कि खाने की चीज में आनंद देने का स्वभाव नहीं है। हमारी बिलीफ के मुताबिक हमको सुख या दुख लगता है। ऐसे दुनिया की हर परिस्थिति में देखो, कई लोग, ज्यादातर लोग 99% लोग पैसों के माध्यम से सुख मिलता है ऐसा मानते हैं, और बात जरूरी है क्योंकि समाज में उसकी मेजॉरिटी है। मगर जो लोग पैसे वाले हैं, धनवान है, अति धनवान है, अति समृद्ध है, क्या वो सुखी है? नहीं। उनको बहुत सारी उलझनें हैं जो आम लोगों को भी नहीं होती है। उनको न खाने का समय मिलता है, न वो चैन से वो सो भी नहीं सकते हैं, इतनी सारी संपत्तियां होने के बावजूद। तो ये प्रमाण है कि संपत्ति से या लक्ष्मी से सुख नहीं मिलता है। मानसिक आनंद होता है कि मेरे पास इतना संपत्ति है। कई लोग ऐसे हैं जो निष्प्रुह है, लक्ष्मी को टच नहीं करते। ऐसे हमारे समाज में जो सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, योगी होते हैं, वो पैसे को टच भी नहीं करते और फिर भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो इसका मतलब प्रूव होता है कि लक्ष्मी वो व्यवहार चलाने का साधन हो सकता है, सुख का साधन नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है, आखिर सनातन सच्चा सुख, वास्तविक सुख कहाँ है? अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ है? तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं 5 इंद्रियों में से, 5 इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव में आता है उसमें सुख देने का स्वभाव नहीं है। सिर्फ हमारी मान्यता है तो सुख लगेगा, मान्यता बदल जाएगी तो उसी में से सुख नहीं लगेगा। तो सच्चा सुख बाहर नहीं है, अंदर है, भीतर है। भीतर का मतलब होता है आत्मा के अंदर है। आत्मा खुद ही अनंत सुख वाला है। इसको अनंत सुख न प्राप्त करना है, न ही उसको अनंत सुख वाला बनाना है ही उनका स्वभाव। मगर क्योंकि हम इसको नहीं जानते हैं कि आत्मा है और आत्मा अनंत सुख वाला है, वो ज्ञान दृष्टि हमारे पास परिपक्व नहीं है। इसीलिए हम इंद्रियों के माध्यम से अपनी बुद्धि द्वारा बाहर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, प्राप्त करते भी हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हमको सुख मिला नहीं है। हमारी मान्यता के मुताबिक हमको क्षणिक सुख मिला, जैसे ही मान्यता बदल गई सुख चला गया। तो आत्मा है, आत्मा अनंत सुख वाला है, मगर आपकी मान्यता बाहर है। इसीलिए बाहर की चीजों आपकी मान्यता के मुताबिक मिलेगी तो आपको क्षणिक सुख मिलेगा, मगर वास्तव में उनमें सुख देने का स्वभाव नहीं है। मान्यता के आधार से सुख मिलता है और मान्यता वो रॉन्ग है, राइट बिलीफ नहीं है, रॉन्ग बिलीफ है। और राइट बिलीफ है सुख मेरा स्वभाव है, सुख आत्मा का स्वभाव है और सुख अंदर है। तो एक ही बात अगर हम समझ में आ गई तो आपका आध्यात्म का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, सनातन सुख का मार्ग शुरू हो गया कि सुख अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो कर्मों के भुगतान है, सुख मेरा स्वभाव है। सुख पाने की जरूरत नहीं है, सुख का सिर्फ अनुभव करना है, क्योंकि वो है। पाने का मतलब है जो नहीं है इसको प्राप्त करना है। हालांकि आत्मा तो है, हम खुद ही आत्मा है और आत्मा खुद ही अनंत सुख वाला है। सिर्फ हमारी दृष्टि जो बहिर्मुखी है इसको अंतर्मुखी करना है। तो ये एक छोटा सा प्रयोग मैंने आपको दिखाया, और प्रयोग के मुताबिक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक लक्कड़खोर, लकड़े को काटने वाला एक लक्कड़खोर हर रोज अपने घर से टिफिन लेके जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था। 12-12:30 बजे तक वो लकड़ी काटता रहा। फिर 12:30 बजे तो लकड़ी का भारा बना दिया। तो वहां बगल में तालाब था,
वो तालाब में पानी पीना, मुंह साफ करना, खाना खाना, आराम करना। 3 बजे 3:30 बजे तक आराम करके वो लकड़ी को बाजार के अंदर बेचने के लिए जाते थे। उनमें से जो पैसा आता था उसका सीधू सामान खरीद के वो घर पे आता था। ये उसका नित्य क्रम था। इसी प्रकार से वो लकड़खोर एक दिन टिफिन लेके जंगल में जाता है, लकड़ी काटता है। लकड़ी काट दिया, 12:30 बज गए, उसके भारी बना दिया और तालाब के अंदर पानी पीने के लिए, मुंह साफ करने के लिए जाता है। तब उन्होंने तालाब करीब 8-10 फुट डीप होगा, ज़्यादा डीप नहीं था। उसकी ऊंडाई 8-10 फुट होगी। पानी एकदम शांत था, स्थिर था। उन्होंने पानी के अंदर डायमंड का, गोल्ड का हार देखा चमकता हुआ। नीचे देखा, देखने के बाद उन्होंने तालाब की चारों ओर देखा। कोई व्यक्ति का तो नहीं है ना जो मैं ले रहा हूं। तो तालाब के चारों ओर कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो वो इस हार को लेने के लिए पानी में डूब पड़ा। जब डुबकी लगा के पानी में गया, नीचे गया, हार नहीं मिला। पानी पूरा खराब हो गया था। तो आसानी से वो दिखता नहीं है उनको, फिर भी वो ऐसे ऐसे प्रयास करते रहते। ज्यादा समय पानी में नहीं रह सकने के बाद बिना हार वो वापिस आ गए ऊपर आने के बाद जैसे ही पानी शांत हो गया, स्थिर हो गया, फिर देखा हार वहीं है। ऐसा दूसरी बार प्रयास किया, नहीं हाथ में आया, वापिस आ गया। ऐसा 8-10 बार किया, फिर भी उनको हार मिलता नहीं। तो ये दृश्य जो है वो तालाब की दूसरी ओर एक सन्यासी रहता है, जो साधक है। छोटी सी कच्ची झोपड़ी है, उसमें वो रहता है। वहाँ पेड़ है, पेड़ के नीचे वो खटिया है, वो खटिया के नीचे वो समाधि लेके बैठता है। हर रोज ये लकड़खोर को देखता है। वो आता है, जाता है, पानी पीता है, चला जाता है। आज उनकी प्रवृत्ति देखकर उनको लगा कि ये जो अभी क्रिया कर रहा है, डुबकी लगाना, बाहर निकलना, डुबकी लगाना, बाहर निकलना, ये कोई साधारण क्रिया नहीं है। वो कुछ मुश्किल में है, वो फंस गया है। तो लाओ मैं उसको हेल्प करने के लिए जाऊं। तो वो सन्यासी पूरा तालाब के किनारे किनारे उनके पास आता है। वो लकड़खोर को प्रश्न करता है, मैं आपको कोई हेल्प कर सकता हूं? मैं आपको कोई मदद कर सकता हूं? तब लकड़खोर ने कहा, देखो सन्यासी जी, तालाब के अंदर हार दिखता है। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, जब नीचे जाता हूँ तो मेरे हाथ में वो नहीं आता है। बहुत प्रयास किया मगर मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है, उसका राज मेरे को नहीं पसंद है। तो सन्यासी तो वैराग्य थे। उन्होंने चारों ओर मुआयना किया और मुआयना करने के बाद सन्यासी ने लकड़खोर को यही बात बताई कि तुम्हारी जहाँ दृष्टि है वहाँ हार नहीं है, और जहाँ हार है वहाँ आपकी दृष्टि नहीं है। ऐसा 2-3 बार बताया, फिर भी लकड़खोर कहते हैं कि नहीं, जहाँ हार है वहाँ ही मेरी दृष्टि है। तो भी सन्यासी ने बताया, नहीं, आपकी दृष्टि सही नहीं है। जहाँ दृष्टि है वहाँ हार नहीं है, और जहाँ हार है वहाँ आपकी दृष्टि नहीं है। तो ऐसा बार बार बताने से लकड़खोर को लगा कि ये आपकी बात को मैं एक सामान्य आदमी के तौर पे मैं नहीं समझ पाता हूँ। तो आप मेरे को विगतवार विस्तार से, या तो मैं जिस भाषा में समझ पाता हूँ उस भाषा में समझाने का कृपा करें। तब सन्यासी जी ने बताया कि देखो, हार तो पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, उसका प्रतिबिंब अंदर है, उसका प्रतिबिंब पानी के अंदर है। हार तो ऊपर है, पेड़ के ऊपर है, इसका प्रतिबिंब नीचे दिखता है। तब उसको मालूम हुआ कि हार अंदर नहीं ऊपर है। ऐसे ज्ञानी बताते हैं कि आप जिस अनंत सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं वो सुख बाहर नहीं है, अंदर है। अज्ञानता के वश आप इसको बाहर ढूंढ रहे हैं और कहीं अवतारों से विफल होते हैं। वास्तव में सुख तो कहाँ है, अंदर है। परमात्मा कहाँ है, अंदर है। शांति कहाँ है, अंदर है। समाधान कहाँ है, अंदर है। शाश्वत सुख कहाँ है, अंदर है। और ढूंढते हैं बाहर। तो बाहर का
सुख और शांति और समाधान वो टेम्पररी है, वो व्यवहार से, सामाजिक कार्यों से, धर्म से आता है और जाता है, मगर वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो जो भी व्यक्ति को आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, इनको ये बात को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, सोचना है कि आखिर सुख अंदर है, आत्मा में ही है। हम बाहर ढूंढते हैं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा। तो ये बात को समझ के हमको मुक्ति के मार्ग में, सच्चा सुख प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए।